कुदरती जड़ी बूटियों से बने अनमोल उपहार आयुलाइन के उत्पादों को रखे हमेशा याद। हेलो फ्रेंड्स, जागो जम्मू न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं शीतल वर्मा। तो दोस्तों, जैसे कि मैं आपके साथ बार बार रूबरू होके और आपको हर एक चीज़ का नज़ारा दिखाते जा रही हूं और जो सेकंड डेल्फी कौंसिल समिट हमारा होने जा रहा है उसको सबसे ज़्यादा आगे बढ़ावा देने के लिए इस वक्त मेरे साथ हैं इंजीनियर अशोक सिंह जी। तो वेलकम है सर हमारे चैनल में आपका। थैंक यू शीतल जी। सर, ये जो सेकंड डेल्फी कौंसिल समिट होने जा रहा है उसको आगे बढ़ावा देने के लिए आपका क्या योगदान है? शीतल जी, ऐसा है कि ये जो डेल्फिक काउंसिल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, उन्होंने एक कमिटमेंट दी है जो हमारे इंडियन नेशनल डेल्फिक काउंसिल है कि हम ये जो हमारा सेकंड नेशनल डेल्फिक समिट जो है वो हम जम्मू एंड कश्मीर में करवाएंगे। तो पहली दफ़ा ऐसा होने जा रहा है कि आर्ट एंड कल्चर को लेके जो हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और जम्मू एंड कश्मीर के प्रेसिडेंट होने के नाते मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे श्रीनगर में जो इवेंट होने जा रही है वो कश्मीर यूनिवर्सिटी में है। तो कश्मीर यूनिवर्सिटी के गांधी भवन में हम जो फंक्शन ये सेकंड नेशनल डेल्फिक समिट करवा रहे हैं वो विद द कोलैबोरेशन ऑफ कश्मीर यूनिवर्सिटी। तो कश्मीर यूनिवर्सिटी को साथ में रखते हुए हम ये इवेंट वहाँ पे करवाने जा रहे हैं। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इवेंट क्या है। इवेंट ये है कि ये जो डेल्फिक काउंसिल है ये इट रिलेट्स विद आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर को लेके हम पूरे वर्ल्ड में जे इंटरनेशनल डेल्फिक काउंसिल जो है वो आगे बढ़ रही है, अग्रेसर है। और उसमें जम्मू एंड कश्मीर जो कि लास्ट ईयर को ही मैंडेट मिला था, उस मैंडेट के आधार पे हमने पूरे जो हमारे डेल्फिक काउंसिल्स हैं डिफरेंट स्टेट्स की ऑल द ऑफ द कंट्रीज़, वो सारे जहाँ उनके प्रेसिडेंट्स, सेक्रेटरी जनरल्स और उनके जो इनिशिएटर है जिन्होंने वो स्टार्ट किया है और कुछ उनके रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो कश्मीर यूनिवर्सिटी में 8 और 9 को हम वहाँ पे इवेंट रख रहे हैं। सर, बाहर से जो डेलीगेट्स आ रहे हैं उनका अरेंजमेंट्स कहाँ पर करवाया गया और कैसे अरेंजमेंट्स आप रखवा रहे हैं उनके लिए? बात करें अगर उनके वाज़वान की या उनके ब्रेकफास्ट टू डिनर तक की, वो मैं चाहूँगी हमारे दर्शकों के साथ आप थोड़ा शेयर करें। ऐसा है कि ये जो क्वेश्चन आप हो सकता है मुझे यहाँ रिप्लाई नहीं देना था पर अब आपने पूछ लिया है। इनके लिए हमने 3 वेन्यू सेलेक्ट किए हैं। पहला वेन्यू यहाँ पे हम खड़े हैं ये है मेहताब रिज़ॉर्ट ब्रेन निशात। और ये इस किस्म की अल्टीट्यूड पे है कि यहाँ पे अगर आप सामने देखेंगे तो आपका ज़बरबन जो माउंटेन्स हैं वो नज़र आएंगे और जब आप बैक साइड में देखेंगे तो वहाँ पे पूरी डल लेक है, फुल व्यू है। उसके साथ यहाँ से शंकराचार्य टेम्पल जो है वो सीधे दिखाई दे रहा है जैसे आपने देखा। उसके बाद हमारा हरी पर्वत यहाँ पे सामने है वो दिखाई दे रहा है। उसके साथ हमारी ये जो कश्मीर यूनिवर्सिटी यहाँ से सामने दिख रही है और हज़रत बल श्राइन जो है वो बिल्कुल सामने है। तो ये एक ऐसी हिल स्टेशन पे हमने ये चूज़ किया है ताकि लोगों को जो हमारे इतने गेस्ट्स आ रहे हैं जिसमें हमारे 10 से 12 आईएएस ऑफिसर हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं, बॉलीवुड के कुछ लोग प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, हमारे आर्टिस्ट हैं डिफरेंट स्टेट से। तो ये जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं इनको ये लगना चाहिए कि जम्मू एंड कश्मीर में अगर कोई पैराडाइज ऑन अर्थ है तो वो जम्मू एंड कश्मीर ही है। तभी आप देखिए साथ आपके कितने हाई माउंटेन्स हैं ज़बरबन के और दूसरी साइड पे डल लेक है और पूरा कश्मीर का व्यू यहाँ से दिख रहा है। दूसरा हमने एक प्रॉपर्टी की है वो है लेक एवेन्यू। लेक एवेन्यू जैसे आपने पीछे देखा, लेक एवेन्यू बिल्कुल ऑन द बैंक ऑफ द लेक है और वहाँ से इतना प्यारा वहाँ पे व्यू है कि आप बिल्कुल दंग रह जाएंगे कि ऐसा लग रहा है कि आप डल के बीच में बैठे हुए हो। और तीसरी प्रॉपर्टी जो हमारी है वो कश्मीर यूनिवर्सिटी का जो गेस्ट हाउस है, वहाँ पे हमारे कुछ लोग वहाँ पे ठहरेंगे, आर्टिस्ट ठहरेंगे, हमारे कल्चरिस्ट ठहरेंगे और कुछ हमारे जो इम्पोर्टेंट लोग हैं वहाँ पे ठहरेंगे। और ये 3 जगह पे हमने प्रॉपर्टी जो है वो की हैं क्योंकि इवेंट हमारा कश्मीर यूनिवर्सिटी में हो रहा है तो आर्टिस्ट मैक्सिमम हमारे वहाँ पे ही हैं। सर, आर्ट और कल्चर को लेके आप न्यू जनरेशन के लिए क्या एक छोटा-सा मैसेज देंगे? क्योंकि देखा जा रहा है कि जो न्यू यंगस्टर्स हैं, वो इस चीज़ को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, बल्कि आजकल देखा जा रहा है कि आर्ट और कल्चर को काफ़ी पीछे छोड़ते जा रहे हैं, तो उसके बारे में क्या बोलेंगे आप? ऐसा है
जब हम डेल्फिक काउंसिल जम्मू एंड कश्मीर किसी की बात करती है तो शीतल जी मैं आपको बता दूं कि वो सारे का सारा जो फोकस है वो आर्ट एंड कल्चर पे है। और आर्ट एंड कल्चर का हंट हम विलेज से कर रहे हैं। विलेज के बाद हम इनको ब्लॉक लेवल पे, इनको तहसील लेवल में, और उसके बाद हम ये जो हमारा स्टेट लेवल है उसमें सब लोगों का जो है उनको लाएंगे। और जो आर्टिस्ट, जो अनएक्सप्लोर्ड आर्टिस्ट हैं, जो गाँव में इतने ज़्यादा भव्य काम करते हैं लेकिन उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, उस प्लेटफॉर्म को प्रोवाइड करने के लिए ही ये डेल्फिक काउंसिल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है। और यहाँ पे खासकर वो आर्टिस्ट और वो आर्ट जो लुप्त होता जा रहा है उसको पुनः रिवाइव करने की हम कोशिश कर रहे हैं। और वो कल्चर जो हमारा डाइंग कल्चर यहाँ पे, जैसे हम छकरी कह लें, यहाँ पे कश्मीर में हुआ करता था, चाहे भंड पत्थर यहाँ पे हुआ करता था, लेकिन आज वो परंपरा नहीं रही। लेकिन उसी परंपरा को एक बार पुनः जीवित करने के लिए हम जम्मू एंड कश्मीर में आर्ट एंड कल्चर को आगे लेके आ रहे हैं। यहाँ तक बात रहेगी यंगस्टर इसको प्रमोट नहीं कर रहे, मैं आपके साथ शीतल जी इस बात के लिए नहीं हूँ, क्योंकि शाम को भी जब आपने हमारा इवेंट वहाँ पे कवर किया तो आपने देखा हमारे 25 से 30 यंग लोग बैठे थे और जिसमें कम से कम भी 80% गर्ल्स थी। तो वीमेन एम्पावरमेंट क्या होती है? दिस इज़ द वीमेन एम्पावरमेंट। और हम हर बच्चों को, कि चाहे वो यूनिवर्सिटी के हैं, चाहे वो गांव के हैं, चाहे वो कॉलेजेस के हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा आने वाला जो जनरेशन है उनको आर्ट एंड कल्चर के थ्रू पीस एंड प्रॉस्पेरिटी मिले, यही हमारा कहना है। सर बात करें अगर वाजवान फूड की, तो किस तरीके का वाजवान फूड आप प्रोवाइड करने जा रहे हैं डेलीगेट्स को? अरे शीतल जी, जब कोई घर में गेस्ट आता है तो आपको पता है उनको खाना खिलाना होता है। यहाँ पे चूँकि हम श्रीनगर में सारा कुछ कर रहे हैं तो श्रीनगर की एक परंपरा है कि उनके कुछ डिलीशियस जो फूड रहती है वो वाजवान होती है। तो हम ज़्यादा तो वो बहुत सी आइटम्स हैं, ज़्यादा तो हम नहीं करवा पाएंगे, लेकिन इतना ज़रूर है कि उसमें से कुछ आइटम जो हैं वो हमारे जो गेस्ट हैं उनको हम ज़रूर वो पेश करेंगे ताकि वो यहाँ का लजीज जो खाना है उसको भी टेस्ट कर पाएँ और उनको ये पता लगे कि पैराडाइज नॉर्थ कश्मीर इसको क्यों कहते हैं। और यही है कि यहाँ पे एक सिंबल ऑफ यूनिटी है, यहाँ पे हम सब लोग एक बराबर तरीके से रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हों। और बाहर वाले लोग क्या कहते हैं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जम्मू कश्मीर का वासी होने के नाते ये कहता हूँ कि वाकया अगर स्वर्ग कहीं है, यही है, यही है, यही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने बहुत अच्छी बातें मेरे चैनल के माध्यम से मेरे दर्शकों को बताई हैं। तो मुझे उम्मीद है सर की ये बातें बहुत अच्छी लगी होंगी आपको और काफ़ी नॉलेज भी आपने गेन की होगी। और मैं चाहती हूँ आर्ट और कल्चर को लेके ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दें, और इसको बढ़ावा देने के लिए इसको लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर दें और बताएं इसको और आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। तो तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। कुदरती जड़ी बूटियों से बने अनमोल उपहार आयु लाइन के उत्पादों को रखे हमेशा याद।